नमो शाक्य मुनि बुधाय, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। भाग दूसरा, सदा के लिए अभिनिष्क्रमण। वीडियो क्रमांक 3। आइए इस वीडियो में देखते हैं राजा बिंबिसार को गौतम का उत्तर। इंद्र की तरह स्पष्टता और दृढ़ता से जब मगध नरेश ने ये कहा, तो उसकी भी बात सुनकर कुमार अपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ। वह पर्वत के समान अचल था। मगध नरेश से इस तरह संबोधित किए जाने पर स्थिर राजकुमार ने मैत्रीपूर्ण हृदय से यह उत्तर दिया, हे राजन, जो कुछ आपने कहा है वह आपके योग्य है। आपका जन्म उस महान कुल में हुआ है जिसका राज चिन्ह सिंह है। आप मित्रों के हितचिंतक हैं। आपके लिए ये स्वाभाविक है कि आप अपने एक मित्र को इस तरह कहे। दुष्शीलों की कुलागत मैत्री शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। सुशील ही है जो नए नए मैत्रीपूर्ण व्यवहार से पुरानी परंपरागत मैत्री को दीर्घकाल तक बनाए रखते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में ही जो मैत्री का त्याग नहीं करते, वे ही सच्चे मित्र हैं। सुखपूर्ण अवस्था में, वैभव की स्थिति में तो कौन मित्र नहीं होता। संपत्ति प्राप्त होने पर अपने मित्रों के लिए तथा धर्म के निमित्त जो उसका उपयोग करते हैं, उन्हीं की संपत्ति सायंक है। जब इसका विनाश भी होता है तब भी ये दुःखजनक नहीं सिद्ध होती। हे राजन, आपने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा वह आपके औदार्य और मैत्री का ही परिणाम है। मैं भी मैत्रीपूर्ण ढंग से ही आपका समाधान करने का प्रयास करूंगा। मुझे न सांपों से ही उतना भय लगता है और न आकाश से गिरने वाले वज्र से उतना भय लगता है, न वायु के झोंकों से प्रेरित आग के शोलों से ही इतना भय लगता है जितना भय इन इंद्रियों के विषयों से लगता है। यह स्थिर विषय हमारे सुख और संपत्ति के विनाशक, जो संसार में अंतः शून्य और माया के सदृश हैं, आशा काल में ही आदमी के चित्त को चंचल कर देते हैं। जब वे उसे ग्रस लेते हैं तब तो इनका कहना ही क्या। मृत्यु लोक तो क्या, दिव्य लोक में भी विषयानुरक्त को संतोष और सुख प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार ईंधन से वायु प्रेरित आग की कभी तुष्टि नहीं होती, उसी प्रकार विषयों की कामना रखने वाले की कभी प्यास नहीं बुझती। विषयों से बढ़कर संसार में विपत्ति नहीं है। अविद्या में ग्रसे रहने के ही कारण लोग उनमें अनुरक्त होते हैं। एक बार विषयों से भयभीत हो जाने पर कौन बुद्धिमान फिर उनकी कामना करेगा। समुद्र से घिरी सारी पृथ्वी जीत लेने पर भी राजा लोग समुद्र के दूसरी ओर विजयी होने की कामना करते हैं। जिस प्रकार अपने में गिरने वाली नदियों से समुद्र अतृप्त ही रहता है, उसी प्रकार आदमी की कभी भी विषयों से तृप्ति नहीं होती। आकाश से स्वर्ण वर्षा हो चुकने पर भी, चारों समुद्रों को जीत लेने पर भी, शक का आधा राज्य हस्तगत हो जाने पर भी राजा माधाता विषयों में अतृप्त ही रहा। जब इंद्र ने वृत्त के भय के मारे अपने आप को छिपा लिया था, उस समय नहुष स्वर्गलोक का सुख भोग कर भी, अहंकार के वशीभूत हो ऋषियों से अपनी पालकी उठवा कर भी विषयों में अतृप्त हो रहा था। इन विषय भोग नामधारी शत्रुओं का कौन स्वागत करेगा, जिन्होंने ऐसे ऋषियों पर भी काबू पा लिया जो दूसरे ही पुरुषार्थ में लगे थे, जो धारण करते थे, जो फल मूल खाकर ही गुजारा करते थे और जिनकी सांपों जैसी लंबी लंबी जटाएं थीं। विषयासक्त मनुष्यों के दुखों की जानकारी हो जाने पर जो संवत है, उनके लिए यही योग्य है कि वे विषयों के पास न फटकें। विषयासक्त मनुष्य के लिए विषय संबंधी सफलता भी एक विपत्ति ही है, क्योंकि इच्छित विषय की प्राप्ति होने पर वह उससे मदमत हो जाने पर जो नहीं करना चाहिए वह करता है, और जो करना चाहिए वह नहीं करता, और इससे आहत होकर वह भयानक दैक को प्राप्त होता है। ये काम विषय जो बड़े ही प्रयास से सुरक्षित रखे जाते हैं, जो विषयों की वंचना के अनंतर जहाँ से आते हैं वहाँ लौट जाते हैं, जो थोड़ी देर के लिए ऋण लिए जैसे ही होते हैं, कौन बुद्धिमान संयत आदमी इनमें आनंद मनाएगा। ये काम विषय उल्का के समान है। इनके पीछे पड़ने पर ये पिपासा में वृद्धि का कारण होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। ये काम विषय फेंके हुए मांस के समान है, जो राजाओं से लेकर सभी के दैक का कारण होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। ये काम विषय इंद्रियों की ही तरह नाशवान है। जो भी इनमें रमण करता है
ये उसके लिए विपत्तिजनक ही होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा? जो संयमी आदमी इन काम विषयों से डसा जाता है, ये उसका सुख हर लेते हैं और उसके विनाश का कारण होते हैं। ये एक क्रुद्ध निर्दय सर्प के समान है। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा? जिन काम विषयों को भोगने से भी वैसे ही तृप्ति नहीं होती, जैसी एक कुत्ते की हड्डी चाटने से, जो सूखी हड्डियों के पंजे के समान है। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा? जो दरिद्र कामांध है, जो विषयाशा का दास है, वह इसी संसार में मृत्यु दैत्य का अधिकारी है। गीतों के कारण हिरण विनाश को प्राप्त होते हैं। दीपक की चमक के कारण पतंगे आग में जल भून कर जान गंवाते हैं। मांस लोभी मछली लोहे का कांटा निगल जाती है। इसलिए संसार के काम भोग अंत में विनाश का ही कारण होते हैं। ये जो सामान्यतया कहा जाता है कि काम भोग भोगने के लिए हैं, यदि विचार कर देखा जाए तो उनमें से कोई भी भोग्य पदार्थ नहीं है। अच्छे अच्छे कपड़े और दूसरी भी वैसी ही सभी चीजें अधिक से अधिक दैत्य के मार्जन भाव है। पानी प्यास बुझाने के लिए होता है, भोजन भूख मिटाने के लिए, घर हवा धूप और वर्षा से बचाने के लिए, और वस्त्र शीत से रक्षा करने के लिए तथा नग्नता ढकने के लिए। इस प्रकार शय्या तंद्रा के विघात के लिए है, वाहन यात्रा की थकावट मिटाने के लिए है, आसन खड़े रहने की थकावट दूर करने के लिए है। इसी प्रकार स्नान शरीर शुद्धि और स्वास्थ्य का साधन है। जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वे आदमियों के दैहिक हरण के ही साधन हैं, वे अपने में भोग्य पदार्थ नहीं है। कौन बुद्धिमान आदमी? दोस्तों, हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित भगवान बुद्ध और उनका धाम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा। कौन बुद्धिमान आदमी इन दैत्य के दूर करने के साधनों को भोग्य वस्तुएं मानकर भोगेगा? जो आदमी सन्निपात ज्वर से ग्रस्त होने पर ठंडी पट्टी आदि को भोग्य वस्तुएं माने, जो कि केवल वेदना को दूर करने के ही उपाय हैं, वही आदमी इन काम विषयों को भोग्य वस्तुओं का नाम दे सकता है। क्योंकि सभी काम विषय अनित्य हैं, इसलिए मैं उन्हें भोग्य विषय मान ही नहीं सकता। जो स्थितियां सुखदायक प्रतीत होती हैं वही दुख कारक भी बन जाती हैं। गर्म वस्त्र और सुगंधित धूप शीत ऋतु में सुख पहुंचाते हैं, किंतु ग्रीष्म ऋतु में वही अप्रिय बन जाते हैं। चंद्रमा की किरणें और चंदन का लेप गर्मी में सुखकारक होते हैं, किंतु वही सर्दी में अप्रिय बन जाते हैं। क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं हानि, लाभ, यश अपयश, सुख दैख आदि द्वंद्वों के अधीन हैं। इसलिए कोई भी आदमी न नित्य सुखी रहता है और कोई भी आदमी न नित्य दुखी। जब मैं इस सुख दैख के मिश्रण को देखता हूँ तो मैं राज्य और दासता को समान ही समझता हूँ। क्योंकि न तो राजा ही हमेशा हंसता रहता है और न दास ही हमेशा रोता रहता है। क्योंकि राजा के सिर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए राजा की चिंताएं भी अधिक होती हैं। क्योंकि राजा तो कपड़े टांगने की खूंटी के समान होता है, उसे दूसरों के लिए ही कष्ट सहन करना पड़ता है। जो राजा अपने राज्य पर अत्यधिक निर्भर करता है वह अभागा ही है, जो कि उसे एक न एक दिन त्याग देने वाला है और जिसे वक्रगति ही प्रिय है। दूसरी ओर यदि राजा राज्यादित नहीं है तो ऐसे काय नरेश को सुख ही क्या हो सकता है। और क्योंकि सारी पृथ्वी का राज्य जीत लेने पर भी राजा एक ही नगरी में रह सकता है और उसमें भी केवल एक ही महल में सो सकता है, बाकी सब कुछ क्या दूसरों के ही लिए नहीं है। और राजा को भी एक जोड़ा कपड़ा ही लगता है और भूख मिटाने के लिए थोड़ा भोजन अपेक्षित होता है। इसी प्रकार एक शय्या और एक आसन की ही आवश्यकता होती है, शेष सब तो मत के लिए ही है। यदि इन सब वस्तुओं का उपयोग आदमी का संतोष ही है तो मैं बिना राज्य के भी संतुष्ट हूँ, और यदि कोई इनके बिना ही संतुष्ट है तो क्या ये सब बेकार नहीं है। जो मंगलकारी पथ का पथिक है उसे काम भोगों का प्रलोभन देना योग्य नहीं। उस मैत्री का जिसकी आपने घोषणा की है ध्यान करके मैं आपसे बार बार पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्या विषयों में कुछ भी सार है। मैंने रोष में आकर गृहत्याग नहीं किया है, और न इसलिए कि शत्रु के बाणों ने मेरे मुकुट को गिरा दिया है, और न मेरी कोई दूसरी फलाकांक्षा ही है जिसके कारण मैं आपके प्रस्ताव का स्वागत नहीं कर रहा हूँ। जो कोई किसी भयानक क्रोध सर्प से एक बार बचकर फिर उसी को प्राप्त करने की इच्छा करे,
जो तेज जलती हुई तुषाग्नि से एक बार बचकर फिर उसी में पने की इच्छा करे, वही एक बार इन काम विषयों से बचकर फिर इन्हीं में फंसने की इच्छा कर सकता है। जो भली प्रकार देखता हुआ भी किसी अच्छे से ईर्ष्या करे, जो मुक्त होता हुआ भी किसी बंधे हुए से ईर्ष्या करे, जो धनी होकर भी किसी दरिद्र से ईर्ष्या करे, जो स्वस्थ चित होकर भी किसी पागल से ईर्ष्या करे, मैं कहता हूँ कि केवल ऐसा ही कोई किसी विषयासक्त से ईर्ष्या कर सकता है। मित्र, जो भिक्षाजीवी है वह दया का पक्ष नहीं है, उसे इस लोक में परम सुख प्राप्त है, शांति प्राप्त है और आगे के लिए भी उसके सब दुखों का अंत हो गया है। किंतु वही दया का पात्र है जो विशाल धन राशि के बीच गड़ा हुआ होने पर भी तृष्णा के वशीभूत है, जिसे न इस लोक में पर सुख प्राप्त है, न शांति प्राप्त है और न आगे के लिए भी उसके दुखों का अंत हुआ है। जो कुछ तुमने मुझे कहा है वह तुम्हारे शील, तुम्हारी जीवनचर्या और तुम्हारे कुल के अनुरूप है, किंतु अपने निश्चय पर दृढ़ रहना मेरे भी शील, मेरी भी जीवनचर्या और मेरे भी कुल के अनुरूप है। अगले वीडियो में देखेंगे गौतम का उत्तर। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।